एक तरफ 17 रुपये किलो गेहूँ कोई ले रहा बन क्वालिटी का हिसाब हूँ ये गिरती गई और अपनी पैदावार अकेली बढ़ती गई। गेहूँ का भंडार अपने फिर भी वो सड़े गले, बाकी क्वालिटी कतई नहीं है। नया नया दवाइयाँ इसके पत्ते की महक देखिए आप। जैविक करते हैं यहाँ पे शहरों में जो आजकल मतलब ऐसा भी है कि जैसे किसी को हल्का बुखार है तो ये बारीक काट के डालते हैं, तो आजकल फैशन हो गया है। हल्का बुखार होता है ना मैडम किसी को, इसका पत्ता ऐसे थोड़ा सा कुचल करके और उसको सुंघा दो, हम लोग तो उसको बुखार सलाद में उतर डाल के जाता है। खाते हैं, सलाद में बारीक डाल के खाते हैं पत्तों को। आजकल है वो सब जो आजकल सलाद में बारीक काट के डाल के कच्चे खाते हैं। चल गया नहीं पहले से है, लेकिन ताज़ा अब मिलना शुरू हुआ है और फैशन हो गया है शहरों में। तो लिखा रहता है मेन्यू में स्पेशली फ्रेश। एक दुकान स्थापित की हुई जहाँ से ये पहले तो फल और सब्जियाँ दिया करते थे और लोकल दूध भी जो है लोकल एरिया में देते थे। अब ये यहाँ से कुछ उत्पाद भी इन्होंने मशीनें लगाई हुई हैं, जिसमें दाल की ग्रेडिंग, तेल लगाने की मशीन और निकालने की मशीन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने स्थापित की है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। गिर कितनी है? गिर तो एक है और एक बच्चा है गिर का, और फार कर है एक दो, और देसी नस्ल है। नस्ल सुधार रहे हैं अभी नस्ल सुधारने का चल रहा है, देसी नस्ल पर काम कर रहे हैं अभी। तो अपनी ये एक बाछी है, ये फार ये सर ने बताया हार लगा लो फिर लगा लो और पिछले दिनों कई परिस्थितियाँ ऐसी भी रही हैं किसानों को लेकर, उनके जो बाज़ार भाव हैं, उनको ऑर्गेनिक जो सामान है वो नहीं बिक पाया है। तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है, किसानों के बीच आए हैं? आज जो दौरा किया है मैंने, और उसमें जो किसानों को निडर होकर के आगे बढ़ते हुए फिर से बढ़ने का प्रयास किया है, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि एक लास्ट जो जगह थी डुमरा, वहाँ पे जो उन्होंने बोला कि उन्होंने मेंशन किया कि भाई पिछले 3-4 वर्षों में कुछ परिस्थितियाँ बदल गई थी, उन्होंने ज़रूर मेंशन किया, किंतु उन्होंने निराशापूर्वक कोई बात नहीं कही, आगे बढ़ने की बात बोली। और वो बहुत ही अच्छी लगी कि उनमें अभी भी वापस उतना उत्साह आ गया है। तो ये तो अच्छी बात है कि उनमें वापस उतना उत्साह आ गया है। सहयोग हमारा पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। 93 से बराबर आपका जो फाउंडेशन है वो चला रहा है किसानों के बीच, समारोह भी होते हैं, कार्यक्रम भी होते हैं, तो कंटिन्यू जारी रखने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे, क्या किसानों के बीच? ये जो अब तक करती आई हूँ वही होगा आगे। ईश्वर करे तो उससे आगे और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नई नई चीज़ें भी कोशिश करेंगे कि कुछ नया नया करें, एग्रीकल्चर में भी और दूसरे क्षेत्रों में भी जो हो सकेगा, जो बन पड़ेगा आगे के लिए वही करते जाएंगे, इम्प्रूवमेंट्स भी करते जाएंगे, और इसको तो स्थायी रखेंगे ही रखेंगे। आज आप किसानों के बीच क्या महसूस हो रहा है और क्या कर रहे हैं आप आगे बढ़? नहीं, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, और जितना भी हम लोग कर सकते हैं, जो पापा और मम्मी करते आ रहे हैं वैसे ही आगे बढ़ेगा, और हम लोग पूरा सहयोग देंगे मम्मी का कि आगे बढ़ते रहे और भी कार्य बढ़ाते रहे। किसानों की नई नई रोज़ दो तकनीकी आ रही हैं, बीज को लेकर और पानी को लेकर, बिजली को लेकर। किसानों के सामने आज मुसीबत ये है कि उनका जो पैदा करते हैं
वो बराबर हो जाता है। उनके लिए आपका फाउंडेशन का क्या प्रयास रहेगा भविष्य में? नहीं, फाउंडेशन का तो यही प्रयास है कि किसानों की प्रगति हो, जितना आगे वो बढ़ सके, हम लोग पीछे पीछे जितना हम लोग उनको सहायता कर सके, सहयोग कर सके, उतना हम लोग ज़रूर करेंगे। जैसे ने एक किसान ने बोला कि नवलगढ़ से ही शुरू हुआ है जैविक का, आप बोलेंगे जैविक खेती जो शुरू हुआ है वो पूरे इंडिया में हम लोग फैला के रखेंगे। नवलगढ़ से शुरू होगा और पूरा इंडिया तक हम लोग स्प्रेड करेंगे। आज आप कई जगह जाके आए, कई गाँव में विजिट किया है, तो क्या आपको क्या हो देखा? नहीं, अच्छा लगा मेरे को। लोग जागृत भी हो रहे हैं, वो लोग खुद भी अपने खुद के घर के लिए भी जैविक उत्पादन करने का कोशिश कर रहे हैं और बाहर बेच भी रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है।